ऐसी कई तरह की बातें हैं जो हमारे जहन में हैं, जो हमारे दिलो दिमाग पर राज करती हैं। खट्टी मीठी अच्छी बुरी ऐसी तमाम यादें जो हमारे साथ साथ चलती हैं। अगर कभी हम अकेले बैठ जाएं तो कुछ पुरानी यादें हमें याद आने लगती हैं, जिन्हें याद करके कभी हम मुस्कुरा देते हैं और कभी दुखी हो जाते हैं। ये यादों की दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही रंगीन होती है। मुझे आज भी याद है वो प्यारा सा छोटा सा कमरा, जिसकी लंबाई लगभग 6 फुट और चौड़ाई लगभग 4 फुट हुआ करती थी। उस कमरे में सिर्फ एक बिस्तर और एक छोटा सा टेबल हुआ करता था। उसकी एक दीवार में लकड़ी की शेल्फ, जिस पर बहुत सारी किताबें और कैसेट्स हुआ करती थी, और वो बहुत ही तरकीब से रखा हुआ प्यारा सा टेप रिकॉर्डर, एस्ट्रे और वो एक डायरी और पेन उस टेबल की रौनक हुआ करते थे। अगर थोड़ा दाहिने घूम जाते तो नजर उन 2 मोमबत्तियों पर पड़ती जो उस कमरे की रोशनी का सहारा हुआ करती थी। एक मोमबत्ती आधी जली हुई और एक पूरी नहीं, क्योंकि उस वक्त अगर बत्ती गुल हो जाती तो मोमबत्तियां ही काम आया करती थी। हालांकि टेबल के नीचे एक फोल्ड किया हुआ टेबल लैंप भी हुआ करता था, पर उस वक्त बिजली आने और जाने की कोई गारंटी नहीं होती थी। खैर, वो छोटा सा पर्दा जो उस कमरे को पूरी दुनिया से अलग कर देता था, वो उसका दरवाजा हुआ करता था। और ये कमरा किसी और का नहीं, मेरे पापा का हुआ करता था। मेरे पापा कारोबार के लिए घर से दूर रहते थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास बड़ा कमरा नहीं था, पर उन्होंने उस एक बड़े कमरे में एक छोटा सा कमरा बना रखा था जो उनकी दुनिया हुआ करती थी, जहां वो अपने लिए उस छोटे से कमरे में सुकून के पल तलाशा करते थे। जब भी कभी मैं छुट्टियों में उनके पास जाती तो मुझे बहुत अजीब लगता कि एक बड़े कमरे में छोटा सा कमरा, इसका क्या मतलब है? क्या ये कमरा बच्चों के खेलने के लिए है? हो सकता है कि ये रैट रूम हो। मैं बस यही सब सोचा करती थी। और जब कभी किताबों को और पुराने गानों की कैसेट्स को देख लेती तो मुझे और भी बोरिंग लगता। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि वो कमरा क्या है। वो कमरा किसी का सुकून घर था, बहुत सारी रंगीन कहानियों और संगीत में डूबा हुआ कमरा। और वो उसका पर्दा उस कमरे को पूरी दुनिया से अलग कर देता था। जरा सोचिए, उस वक्त ना तो मोबाइल फोन्स होते थे, ना ही इंटरनेट। सुकून पाना आज के हिसाब से थोड़ा आसान था। जब कभी कोई भी थक हार कर वो काम करता है जो उसको पसंद हो, तो उसमें उसे बहुत खुशी मिलती है। और ऐसा ही मेरे पापा भी करते थे। जब वो थक हार कर अपने दिन का पूरा काम निपटा कर अपने कमरे में आते थे तो अपने सुकून घर में जाते थे, कुछ पलों के लिए, शायद कुछ घंटों के लिए, जहां उन्हें अपने आप से मिलने का मौका मिलता था। ये बात मुझे बहुत सालों तक समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं बड़ी हुई, मुझ में थोड़ी अक्ल आई, तो मुझे लगा कि नहीं, कि कितना जरूरी होता है अपने आप से मिलना, वो सब चीजें करना जो हमको अच्छा लगता हो, जिनमें हमें खुशी मिलती हो। ये छोटा सा किस्सा मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है आज भी। जब भी कभी मैं थक जाती हूँ या मायूस हो जाती हूँ तो घर में उस एक कोने को तलाश करती हूँ जहां मुझे सुकून मिलता हो, और याद करती हूँ मेरे पापा के इस एफर्ट को कि किस तरीके से उन्होंने अपनी एक दुनिया बसा रखी थी, संगीत और कहानियों की दुनिया।